हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने मिक्सी लेके आई हूँ और इसका कवर आज मैं आप सबको बताऊंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर कंपनी की मिक्सी अलग अलग डिज़ाइन मॉडल की होती हैं, शेप की होती हैं। तो अब मुझसे कई लोगों ने डिमांड किया कि मिक्सी का कवर बताइए, इसलिए और इत्तेफाक से मेरे पास आज एक ऑर्डर की मिक्सी आ गई कि इसका कवर बनाना है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो अब आप इसको देखिए कि ये इसका लंबा प्लेटफॉर्म है, शेप इसका यहाँ पे राउंड शेप है, पीछे से फ्लैट है और प्लस करीब 1 इंच की दूरी पर ये पूरा अलग वायर लपेटने का बनाया गया है। तो अब इसमें हमें देखना होगा कि इसको कैसे बनाना है। तो ये मिक्सी देखिए एक अलग स्टाइल की है। अब हर मिक्सी का कवर एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। अब मैं आपको दूसरी मिक्सी दिखाती हूँ। ये अब ये दूसरी कंपनी की है और ये बिल्कुल ऊपर से गोल है और यहाँ पर हल्का सा प्लेटफॉर्म इसका आगे ये निकला हुआ है। तो ये मेरी मिक्सी है और इसको मैं आपको बताऊं कि इसका कवर मैंने कुछ फ्रॉक स्टाइल में बना दिया है, सिंपल। अब ये किचन में इस तरह से रखा रहता है ढका हुआ, तो अच्छा लगता है, डस्ट भी नहीं पड़ती और देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये तो सिंपल कवर हो गया, क्योंकि अब इसमें हम अलग से कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दे सकते थे। तो और सिंपल गोल थी तो इसका कवर इस तरह से बना दिया गया। अब ये कवर जो है आप देख रहे होंगे, हम मैंने साड़ी का बॉर्डर लगाया है, प्लेन कपड़ा लगाया है। ये कपड़े को इस कलर से थोड़ा सा मैच करते हुए किया है और ये कुल्टेड पीस एक अलग से रखा था, उसको भी लगा दिया। तो ये इस तरह से इसका सिंपल कवर बन गया। अब हमारे पास जो ये मिक्सी आई है, इस तरह की मिक्सी ज़्यादातर घरों में पाई जाती है। तो अब इसका मेजरमेंट कैसे लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा साइड का वॉल है, इसको हम कई पार्ट में कर देंगे। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये बैक साइड का 5 पार्ट। अब 5 पार्ट में हमको इसका जो पूरा मेजरमेंट लेना होगा, क्योंकि हम इसको एक बार में एक कपड़े में एक पीस में नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ से, ये आप साइड देख रहे हैं, ये जो साइड है ये बैक है ना, यहाँ से ये आपको मैं दिखा दूं, ये जो बैक साइड है यहाँ से और जस्ट इसके अपोजिट जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम इस तरह से, क्योंकि अब 1 इंच का ये है हमारे साथ, ये वायर लगी हुई है, यहाँ पर वायर का स्पेस दिया हुआ है लपेटने का, तो यहाँ पर हम इसको 2 इंच बढ़ा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 2 इंच आया, 2 इंच बढ़ा के और इस इंच टेप को पूरा गोलाई से घुमा देंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये हमारा बढ़ा करके यहाँ पर 2 इंच बढ़ा करके और इधर भी 2 इंच बढ़ा करके लिया, तो ये हमारा 33 इंच आ गया। तो इसको हम नोट कर लेंगे 33 इंच। किसी भी कॉपी में जहाँ भी आप नोट करना चाहें तो हम लिखेंगे साइड वॉल 33 इंच, नोट करते चलना है, ठीक है। अब हमने ये नोट कर लिया 33 इंच, ये हमारी पूरी जो नीचे की ये जो साइड वॉल है ये 33 इंच हमने नोट कर लिया। और जो ये साइड है अभी इसको हमने मेजर नहीं किया, केवल यहाँ साइड से हमने मेजर किया है, ठीक। अब देखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ये जो बॉटम है इसका, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 3 इंच, हम लेंगे 4 इंच, 1 इंच हमेशा बढ़ा के लेंगे। तो साइड वॉल की 33 इंच बाई 4 इंच हो गया, ठीक। 33 के आगे बाई करके 4 इंच कर लेंगे। अब हमारा आता है ये बैक साइड। बैक साइड हमारा आ रहा है टोटल 8 इंच, हम लेंगे 9 इंच बढ़ा करके, या 10 इंच ले लेते हैं इस तरह से। अब हम लिखेंगे बैक 10 इंच। अब बाई कितना करना है, यहाँ से ये जो हमारी लंबाई है
अब आ रही है ये 10 इंच, ये भी आ रही है, हम लेंगे 11 इंच, 1 इंच बढ़ा करके बैक 10/11 हो गई। अब इसका ये जो राउंड में है, ये हिस्सा, ये जो राउंड में है, इसको लेंगे इस तरह से। ये आ रहा है हमारा 16, हम लेंगे 17, यहाँ लिख देंगे राउंड स्पेस। सेवनटीन इंच, ठीक। अब ये केवल 17 आएगा और हाइट इसकी आ रही है हमारी 7 है, हम 8 इंच लेंगे, तो ये हो जाएगा 17/8 इंच। अब बचा हमारा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई हमारी आ रही है 7 इंच, 7 इंच आ रही है, और इधर से भी 7.5 आ रही है, तो हम 8/8 का पूरा पीस ले लेंगे। प्लेटफॉर्म लिख लेंगे, प्लेटफॉर्म 8/8 लिख लेंगे। इस तरह से नोट करते चलना है जो भी आपका मिक्सी कवर है। अब हमारा लास्ट पीस आता है पांचवा, 5th पीस, टॉप। तो टॉप का पहले ये लेंगे, ये आ रहा है 6, इधर से आ रहा है 6, तो हम इसको लेंगे 8/8 ले लेंगे फिलहाल, क्योंकि जब जोड़ेंगे उसके बाद फाइनल कटिंग होती चलेगी हमारी। अभी ये हमें केवल सीधे सीधे पीस लेने हैं जो हमने नाप ली है, जो इसका शेप वगैरह है ये हम सिलते समय देंगे। टॉप लिखेंगे 8/8, तो ये हमारा पूरा मेजरमेंट आ गया है। तो अब इसको हम अलग रख देंगे और उसको अलग रखने के बाद अब जब हम क्विल्ट पीस तैयार करेंगे, अपना क्विल्टिंग का जो हमारा काम है, जो हमने पीस क्विल्ट किए हुए हैं मिक्सी के लिए, जब हम उसको तैयार करेंगे तो सेम साइज में नहीं सिलेंगे। जितना भी ये साइज लिखा है 33/4 इंच साइड का है, 10 इंच बाई 11 इंच बैक का है, जो राउंड स्पेस है हमारा 17/8 का है, प्लेटफॉर्म 8/8 का है, और जो टॉप का था वो 8/8। तो ये जितने भी पीस जब क्विल्ट किए जाएंगे तो इनमें सब में 1-1 इंच चारों से बढ़ा के क्विल्ट करना है। फाइनल कटिंग हमको ये चाहिए जो हमारे पास है। तो हमारे पास जो फाइनल है वो ये है। ये हमारा साइड वॉल का 4 इंच वाला पीस है, 33/4 इंच। ये हमारा है, ये प्लेटफॉर्म का है 8/8 इंच, और ये हमारा टॉप है, और ये हमारा बैक है, और ये हमारा राउंड। ये हमारे 5 पीस तैयार है, 1 2 3 4 5। अब हमें इसको जोड़ना कैसे है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि ये जो हमने साइड वॉल ली थी ये 4 इंच ले ली थी, और ये जो राउंड वाला था ये भी हमने नीचे से लिया था। तो अब हमें टोटल हमारी इसकी लंबाई आ रही थी राउंड शेप की 17/8। ये हमारा 17 है और ये हमारा 8 है। अब इसको मुझे मिक्सी यहाँ फिर से रखनी पड़ेगी आपको बताने के लिए। ये हमारी मिक्सी आ गई। अब ये देखिए बैक साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा राउंड शेप आ रहा है इस तरह से, ये हमने इस तरह से लगा दिया है, और ये हमारी साइड वॉल आ रही है यहाँ पर। ये हमारी पट्टी साइड वॉल की यहाँ पर आ रही है नीचे। अब इसको हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो जोड़ना कितनी दूर पर है, जितनी दूर में हमारा, ये देखिए ये जो स्पेस है यहाँ से, ये जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक का हमको मेजर करना होगा कि कितना है। तो ये हमारा स्पेस आ रहा है 5 इंच।
तो यहाँ से हम पहले 5 इंच जोड़ देंगे। बताने में कठिन लग रहा है, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ आपको जब समझ में आ जाएगा तो ये बहुत इजी है। अब यहाँ से हम ये 5 इंच का स्पेस लेंगे। ये यहाँ पे मैंने निशान लगा रखा है। ये मेरे निशान लगे हुए हैं यहाँ पर। अब इतनी दूर में हम ये जो हमारी साइड वॉल थी इसको हम जोड़ देंगे। ये 17 वाला पीस है हमारा। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से पहले जोड़ देंगे। यहाँ पे डबल सिलाई चला देंगे। अब इधर ये लास्ट में जोड़ देंगे। ये बीच का स्पेस छोड़ देंगे। अब ये जो लास्ट का 5 इंच है यहाँ से हम इसको पूरा जोड़ देंगे। अब ये हमने इतना जोड़ दिया है, क्योंकि जब ये हमारा राउंड आएगा और ये हमारा सामने का हिस्सा आएगा इस तरह से। अब आपको शेप यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मिक्सी का शेप धीरे धीरे आने लगा। ये आधा यहाँ जोड़ दिया, आधा यहाँ जोड़ दिया। अभी ये हमारा फ्रंट का बाकी है। अब इसमें हम बैक जोड़ेंगे। ये हमारा बैक का है और ये हमारा टॉप का है। तो टॉप का हमारा जो साइज था टॉप का साइज भी हमने 8 बाई 8 लिया था और ये पीस हमारा बड़ा था। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया है। ये मैंने बड़ा पीस लिया था। नीचे हमारा 10 इंच आएगा, ऊपर हमारा 8 इंच आएगा और ये हमने इसका सेंटर इस तरह से निकाल करके और रख देना है पहले। ये हमारा सेंटर है, ये टॉप का है। इसको हम बाद में जोड़ेंगे और पहले हम इसको बैक साइड में जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा सेंटर निकला हुआ है इसको हम ऊपर के साइड में रखेंगे और ये हमारा इस तरह से जुड़ेगा। जो 11 इंच आ रहा है इसको हम इधर जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए पूरा एकदम बराबर आ गया। ये हमारी बैक जुड़ जाएगी। मैं इसको समझाने के तौर पे इस तरह से उल्टा सील के बता रही हूँ, लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तो सीधे तरफ से जोड़िएगा और पाइपिंग डालते जाइएगा, तो ये और खूबसूरत दिखाई देगा। ये हमने इधर का बैक जोड़ दिया। अब ये जो दूसरा साइड हमारा छूटा हुआ है ये, इसमें हम ये बैक जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए पूरा एकदम परफेक्ट आ गया। अब हम इसमें जो हमारा ये फ्रंट का, ये देखिए इस तरह से ये मिक्सी का शेप आने लगा है। अब यहाँ पर जो हमारा ये जो सेंटर हमने निकाला था ऊपर का, ये हमारा सेंटर है।
और ये हमारा टॉप है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये हमने पूरा 10 लिया था, 10 इंच लिया था, और ये हमारा 8x8 है। तो जब इसको हम सिलेंगे यहाँ पर हमें 2 प्लेट्स डालनी होंगी। प्लेट्स इसलिए डालनी होंगी क्योंकि हमारी मिक्सी में पीछे जो है वायर की जगह है, तो वहाँ पर वो अपनी पूरी स्पेस ले लेगा और ऊपर से फिटिंग आ जाएगी। इस तरह से हम इसको सिलेंगे। और ये जो 8x8 टॉप का जो हिस्सा है, प्लेट इसमें नहीं डालनी है, प्लेट जो हमारा बैक साइड का है इसमें डालनी है। तो सेंटर में इसको इस तरह से रखेंगे और जितना भी कपड़ा बढ़ रहा है अंदर कहीं एक प्लेट इस तरह से दे देंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो कलर जोड़ दिया। इसको मुझे इधर से जोड़ना था। ये सेंटर का निशान हम आगे लगा लेते हैं इस तरह से, और ये हम पहले टॉप जोड़ देंगे। ये हमारा सेंटर से सेंटर आ गया। ये पीस बढ़ा हुआ है, इसको हम इस जोड़ को, ये जो हमने जोड़ लगाया था इसके साथ बराबर ले आएंगे और यहाँ पर एक प्लेट दे देंगे। एक प्लेट देते हुए सिलाई के साथ, प्लेट कहीं भी दे सकते हैं। ये हम प्लेट देके इसको यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ये हमारा टॉप जोड़ रहा है बैक साइड से। दूसरे तब भी बढ़ा हुआ है, यहाँ भी हम प्लेट देंगे और इसको बराबर कर देंगे। अब ये हमारा बैक साइड का, अभी टॉप का हमने ऊपर जोड़ा है। अब ये जो हमारा टॉप का हिस्सा था, इसको सिलने के बाद ये जो हमने फिटिंग दे दी, इसको हम यहाँ पे इस तरह से हाफ करेंगे और इसका जो कॉर्नर है जो हमारा फ्रंट में आएगा, इसको हल्का सा यहाँ पे गोल कर देंगे इस तरह से, और इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। इसका सेंटर निकला हुआ है, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे तो आसानी होगी। ये दोनों को पकड़ के इस पीस का भी सेंटर हम निकाल लेंगे तो आगे वाले सेंटर में जोड़ने में आसानी हो जाएगी। और जो कपड़ा बढ़ेगा उसको हम प्लीट्स डालते जाएंगे। सेंटर को सेंटर से पिन कर देंगे। पिन करने में, प्लेट्स डालने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये दोनों पार्ट को हम, जो 17 इंच का था और जो टॉप का था, दोनों सेंटर हमने मिला दिया है। और अब इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। और जो भी पीस हल्का सा बढ़ेगा, बस हल्की सी वहाँ प्लीट्स देनी है। अगर नहीं बढ़ता है तो अच्छी बात है, और बढ़ जाता है तो प्लीट्स दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये हमारे गोलाई से पीस जुड़ जाएगा।
कवर हमेशा ढीला ही बनाएं, एकदम फिटिंग वाला ना बनाएं, नहीं तो उतारने चढ़ाने में बार बार दिक्कत होती है। फिर अंत में एक समय ऐसा आता है कि हम कवर को हमेशा के लिए हटा देते हैं। और हर चीज़ का कवर आजकल तो ज़रूरी है, क्योंकि इतनी डस्ट आती है घरों में, तो हर चीज़ साफ सुथरी रहे तो बहुत समय की बचत होती है। और ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा टॉप भी लग गया। अब बचा हमारा प्लेटफॉर्म, बाकी पीस हमारे लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हमारा 8 बाई 8 का था, इसको जस्ट इस तरह से हाफ करेंगे और बीच में से 1 इंच डाउन करते हुए, और इधर से हमें करीब 2 इंच या 1.5 इंच, जितना भी गहराई लेना चाहें इस तरह से लेकर के, और इसको हल्का सा कर्व देके इसको कट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें कट करना है, बहुत हल्का सा। ये शेप हमारा आ गया। और ये जो दूसरी तरफ का है, अब हमें यहाँ पर कट करना है साइड में। ये कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा। और अब हम इसका भी सेंटर निकालेंगे, जो नीचे से कट किया है यहाँ पर, ये देखिए हमने सेंटर निकाल लिया, और जो यहाँ कट किया था इसका भी सेंटर निकाल देंगे। ये हमारा पूरा सेंटर इस तरह से निकल गया। अब ये जो सेंटर है हमें इस तरह से लगाना है कि ये जो हमारी बेल्ट थी 4 इंच की, 4 इंच बाई 33 की जो बेल्ट थी, अब इसका हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। ये ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जोड़ हमने दोनों लगाए थे, ये बैक पीस लगा दिया, ये 17 इंच का पीस लगा दिया, ये टॉप लगा दिया। अब ये दोनों सिलाई पकड़ के और यहाँ पर हमने सेंटर पे मार्क कर दिया, और अब इसका भी लेंगे ऊपर, और ये दोनों सिलाई पकड़ के इसका भी सेंटर यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। और अब सारे सेंटर मिलाते हुए, अब ये जो आप ये जो कटिंग देख रहे हैं, ये जो गहराई में कट की हुई है, ये यहाँ लगेगी और ये हमारा 4 इंच के पार्ट में जुड़ जाएगा। तो अब इसको लगाना है। अब हम पहले इसको पिन से सब अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये इसको हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और पिन लगा देंगे, और इसको भी हम पिन लगा देंगे। ये जो हमारा 17 इंच का पार्ट था, और ये जो हमने राउंड कट किया है थोड़ा सा डीप करके, इसमें भी हम यहाँ पिन लगा देंगे इस तरह से। ये पिन लगाना, ठीक। अब ये जो पिन लगाई थी हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अब सारी कलाकारी इसी को जोड़ने में है, बहुत पेशेंस के साथ। अगर कोई पीस बढ़ जाता है घबराइए नहीं, हल्की सी प्लीट्स डाल दीजिए, और नहीं बढ़ता है तो अच्छी बात है। अब सबको एडजस्ट करते हुए पूरा सिलते जाना है। अब ये जो हमारा डीप कट था हम वहां पर आ गए हैं, इसको हमें सिलना है। अब वो पिन से लगा हुआ है, इसलिए हम उसको पिन को, जब तक हम वहां तक पहुंच नहीं जाएंगे हमें पिन नहीं निकालनी है।
हम पहुंच गए हैं। अब हम पिन निकाल देंगे और उसको सिल देंगे। ये हमारा दूसरा साइड आ गया। और अब हम 4 इंच की बेल्ट को सिल रहे हैं। और ये हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर हम पहुँच गए। ये हमारा कवर तैयार हो गया। अब इसको हम फाइनल पलटते हैं और मिक्सी पर इसको हम कवर करके देखेंगे कि कितना सही बना है। सारे इसके कोने निकाल लेंगे अच्छे से। और चूंकि ये सिंपल कवर है तो इसमें कहीं भी डबल मशीन चलाने की ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं है। इसको इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। और अब हम इसको पहले चढ़ा के देखेंगे, फिर इसमें फाइनल फिनिशिंग देंगे। ये हमारी मशीन आ गई है। इसका वायर ठीक से लपेट देते हैं। ये वायर लग गया इसका पीछे। और अब इसमें हम ये कवर चढ़ाते हैं। ये कवर हमारा, ये देखिए एकदम फिट कवर आ गया है। ये आपके सामने पूरा कवर हो गया, कहीं से मिक्सी हमारी दिखाई नहीं दे रही है पूरा। और यहाँ ये देखिए, ये पीछे वायर है इसका, ये जिसका प्लग लगाने का है, ये पूरा कवर हो गया। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें एक और फिनिशिंग देनी है जो अभी हम देंगे। तो ये आपके सामने मैंने इसको इस तरह से बनाया। और कवर हमेशा लूज बनाए, टाइट नहीं बनाए। अगर टाइट हुआ तो आपको उतारने चढ़ाने में आप इरिटेट हो जाएंगे और अंत में होगा कि आप कवर उठा के फेंक ही देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये दूसरा कवर हमारा तैयार हो गया और ये हमारी मिक्सी है। अब इस कवर को हमें फाइनल करना है। फाइनल करने के लिए इस प्रिंट में जो मैचिंग कलर की थोड़ी सी मैंने पाइपिंग ले ली है, अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, बहुत हल्की हल्की प्लेट देनी है ताकि जब हम कवर चढ़ाएं तो हल्का सा अंदर की तरफ उसको होना चाहिए। तो अब हम इसमें ये जो पाइपिंग है बॉटम की तरफ से लगाएंगे और अंदर से लगाएंगे। इस तरह से इसको पलटेंगे और इसको जोड़ेंगे। ये पाइपिंग हमारी बाहर की तरफ आएगी। और बीच बीच में हल्की प्लेट देंगे। पाइपिंग लगाते समय ही हल्की प्लेट देते जाना है, बहुत हल्की हल्की। मैं 4-4 इंच की दूरी पर प्लेट्स दे रही हूँ।
That's why he gets you. He's actually very bad. Very shit. ये देखिए, ये हल्की हल्की प्लेट मैं इसमें देती जा रही हूँ। ये हमारी पाइपिंग अंदर की तरफ से पूरी लगी। अब हमें इसको पलटना है। इसको अब हम पलटेंगे, पाइपिंग को इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे। और ये जो पाइपिंग है इसको हम पूरा पलटेंगे, इस तरह से पूरा पलट के और मशीन चला देंगे। पहले हम महीन वाली मशीन चलाएंगे, जैसे कि हमेशा चलाते हैं पाइपिंग पलटने के बाद। ये हमारी पाइपिंग थी। अभी ये जो एज थी इसकी इसको हमने सिल दिया है। अब यहीं से हम पाइपिंग को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक बॉर्डर का लुक इस तरह से दे देंगे। ये इस तरह से चढ़ाई है।
come on. It's good. हमने प्लीट्स दी थी तो पाइपिंग हमारी छोटी पड़ गई, बीच बीच में हल्का सा कट करके पाइपिंग के तनाव को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो हिस्सा हमारा मुड़ जाएगा, तो उसको हम कट कर सकते हैं और पाइपिंग भी लग जाएगी इस तरह से। और ये हमारी पाइपिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और ये हमारा मिक्सी कवर फाइनल हो गया। अब इसको हम फिर सीधा करेंगे इस तरह से, सारे इसके कॉर्नर निकाल देंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा सा हमारा ये अंदर की तरफ घूम गया है, तो ये जब हम मिक्सी के ऊपर इसको उठाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगी। और मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये हमारी मिक्सी, इसका प्लग, और ये देखिए इसका ये कवर कुछ इस तरह से आएगा। और ये हमारी मिक्सी देखिए मैं आपके सामने फिट कर रही हूँ। ये नीचे जो हमने प्लेट्स डाली थी ये हमारी इस तरह से फिट हो जाएगी। तो अगर हवा भी चल रही होगी तो भी ये मिक्सी का कवर निकलेगा नहीं, ये फिट हो गया इसी में। ऊपर से ढीली रहेगी और यहाँ से ये पूरी फिट आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा मिक्सी कवर। उम्मीद है मैं आपको समझा पाई होंगी, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछें, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जानकारी देती रहूं। और इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करें कि और बहनों को भी जानकारी हो, वो भी अपने घर को सुंदर और अच्छे तरीके से सजा के रखें, साफ करके रखें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।